प्रश्न पूछा करो अपने जीवन से संबंधित। कहीं आपको सत्याचरण करते हुए कहीं कोई बाधा आ रही है, वो प्रश्न पूछना है। ये भी पूछने चाहिए सैद्धांतिक भी, पर उसकी अभी जरूरत नहीं है। जी। आप अपने आप को क्या मानते हैं, ये बताओ मेरे को। आप क्या मानते हैं इन चारों में से, जो आपके अंदर से प्रकृति कह रही है? इन चारों में से आपको कौन सा ज्यादा उचित लग रहा है? वेद में है कि अहम भूयास मत्मा। अरे वेद को छोड़ो ना, आप अपनी बात अहम करो। भूयास मत्मा, सभी चाहते हैं मैं श्रेष्ठ बनूं। नहीं नहीं, इसकी बात करो। देखो आपको इसमें देखो 42 नंबर में जी। शम दम तप शोच शांति क्षांति आर्जवम, आपको ये पसंद है? ज्ञान विज्ञान। दूसरा शौर्य तेज धृति दाक्षम युद्धे च अपलायनम दानम ईश्वर भावस्य, ये पसंद है आपको? या फिर कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म, ये आपको पसंद है? या फिर परिचर्या करना आपको पसंद है? इन चार में से आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है? आप अपना ये बताओ। क्या श्लोक ही नहीं मिले क्या? आप बिना श्लोक देखे बात करो, टाइम जी। वेस्ट नहीं करना मेरा। जी। बोलो इन चार में से आपको कौन सा ज्यादा अनुकूल पड़ता है? इसको पढ़े नहीं है, पढ़ना पड़ेगा ना बढ़िया से। बिना पढ़े ऐसे ही प्रश्न पूछ रहे, तुक्के मार रहे, भला आदमी। ऐसे नहीं प्रश्न पूछते हैं कभी भी। नहीं, बस इतने ही जानना चाह रहे थे, डिफरेंस कुछ अपने अपने मतलब लोग अपने तरीका से मतलब बताता है, एक्सप्लेन करता है कि हाँ तो इसको माइक को रखो, नीचे रखो, और कभी भी ऐसे प्रश्न नहीं पूछना जिसमें आपने कोई चिंतन मनन ही नहीं किया है। जो लोग ऐसे कह रहे हैं, ऐसे मतलब टोले मार रहे हैं, बैठ करके तुक्के मार रहे हैं, इससे पता है क्या होता है? आपका तो नुकसान होता ही होता है। ये बता रहा है आपका आचरण कि आप अत्यंत असजग व्यक्ति हैं, लापरवाह व्यक्ति हैं। आपको पता ही नहीं है कि हम क्या पूछ रहे हैं और हमने इस पे चिंतन मनन किया है कि नहीं है। अत्यंत प्रमादी जीवन है हमारा, ये बता रहा है ये। तो कभी भी कहीं भी किसी भी संत महात्मा से, किसी आचार्य से, कहीं मतलब अन्यत्र भी, अपने संस्थान की बात नहीं कर रही हूँ मैं, स्वामी जी गुरु जी आचार्य जी की बात नहीं कर रही हूँ, अन्यत्र भी कभी भी ऐसे प्रश्न नहीं पूछना। उससे पहला नुकसान, आप अपना परिचय दे देते हैं सबके सामने कि हमारी कितनी मतलब गहराई है। हमने जब कुछ जाना ही नहीं है, उसके हम अधिकारी नहीं है पूछने के। दूसरा, वहां पर जितने लोग बैठे हैं, अगर आपने 5 मिनट भी इस चर्चा में लगाया, और मान लो वहां पे 100 लोग बैठे हैं, तो कितने मिनट हो गई? 500। तो आपने 500 मिनट बर्बाद की किसी की, तो ये पाप हो गया, फिर हिंसा हो गई। उन 500 मिनट में कोई सृजनात्मक काम हो सकता था। तो कभी भी ऐसे लापरवाही में नहीं बैठना है, कक्षा में भी नहीं बैठना है, प्रश्न भी नहीं पूछना है। हाँ, लेट आए वो, फिर बोल जी कुछ भी मन में आया ऐसे टोड़ा मार दिया। आपकी कहाँ गाड़ी रुक रही है? आप ये तय करो कि आपके संस्कार इन चारों में से कौन से हैं, आपको क्या अच्छा लगता है। किसी व्यक्ति को शमदम आदि ये वाला अच्छा लगेगा, किसी को, बहुत लोग यहाँ पर इसीलिए आए थे, बोल जी हम स्वामी जी के पास जा रहे हैं, हम देश की रक्षा करेंगे, हम कहाँ कहाँ ये हो रहा है, अन्याय अपराध हो रहा है, उसके लिए युद्ध करेंगे। ऐसे भी संस्कार हैं आप में से कुछ, राष्ट्रभक्ति के संस्कार वाले भी तो सन्यासी ब्रह्मचारी हैं ना यहाँ पे। कुछ ऐसे हैं कि जी हमें तो खेती करनी है, गो सेवा करनी है, वाणिज्य करना है, तो हमारे उदयन जी हैं, और दूसरे कौन है? विपिन जी। हाँ, उनकी रुचि है और श्रद्धा से करते हैं वो। तो ये इस रुचि वाले भी कुछ हैं। परिचर्या, जी हमें जो सेवा बताएं हम उस सेवा को करने में, बड़ों की जो आज्ञा है वो सेवा करने में हमें अच्छा लगता है। तो मैंने आपको उदाहरण भी बताया था, हमारे जो पूज्य श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज थे, वो अपने आप को शूद्र कहते थे, क्योंकि उनका स्वभाव ये था कि जो भी कोई दीन दुखी निर्बल उनके पास आए और उनकी वो सेवा करें तो उनको अत्यंत प्रसन्नता मिलती थी। तो आप में भी कुछ ऐसे भाई हैं, जब कोई रोगी हो जाता है तो उसकी सेवा करना उनको बहुत अच्छा लगता है, वो उनकी परिचर्या करते हैं।
तो ऐसे 4 प्रकार के स्वभाव हैं कि नहीं है आप सब में, है ना? तो हमें अपने वाला ढूंढ करके और उसके ऊपर डट जाना है, फिर उसकी हमें सतत साधना करनी है, अभ्यास करना है उसका। और नहीं तो बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, फिर ऐसी ऐसी बात करने में, ऐसे ऐसी चर्चा करने में ही चला जाएगा टाइम, फिर ना आपको कुछ मिलेगा ना दूसरे को कुछ मिलेगा। हाँ संजीव जी बोलिए। जय बहन जी, ओम। जैसा कि अभी संस्कारों के बारे में बताया कि संस्कार जो है वो अनादि स्वभाव से है, प्रभा से वो हमारे संस्कार जी स्वभाव के बारे में चर्चा हो रही थी। तो ऐसे ही जो ईश्वर जीव और प्रकृति है तो उसको भी बताया गया कि स्वभाव से है, ये नित्य है। तो यह समझ में नहीं आया कि स्वभाव से वो कैसे, क्योंकि संस्कार एक तो बनते हैं। स्वभाव, दो शब्द जी बोले ना आपने, एक जी जगह स्वभाव का अर्थ है स्वरूप और जी दूसरी जगह स्वभाव का अर्थ है व्यवहार। जी जब आप ईश्वर जीव प्रकृति के बारे में बोल रहे हैं ना, जी तो वहां स्वभाव का मतलब है स्वरूप, जी और जो संस्कारों की बात कही जा रही है यहाँ स्वभाव का मतलब है व्यवहार। जी। स्वभाव तो या संस्कार तो निर्मित होते हैं, बनते हैं जी धीरे धीरे, हाँ, किंतु ईश्वर जी प्रकृति तो नित्य है। वो वह बनते नहीं। जी वह स्वभाव से कैसे हैं? जी स्वरूप, स्वरूप उनका स्वरूप ही ऐसा है, अनादि है वो, जी स्वरूप से ही। तो वहाँ स्वभाव का मतलब स्वरूप है। जी जी बहन। दूसरा जो चारों वर्णों की बात चल रही है, सबके अंदर अलग अलग गुण होते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी हैं कि जो चारों वर्णों में जो लक्षण है, गुण है, कुछ वो मिक्सअप हो जाते हैं। थोड़े सब में होते हैं जी, मतलब। तो उनको क्या कहेंगे? उसमें भी प्रधानता मिलेगी, लेकिन आपको एक की ना, जी वो तो होता ही है। जी ऐसा थोड़ी है कि जो ये क्षत्रिय है तो ये शमदम नहीं करेगा, इंद्रियों का शमदम नहीं करेगा तो क्षत्रिय बनेगा कैसे, युद्ध कैसे करेगा वो? युद्ध में पलायन कर जाएगा नहीं तो फिर। जी लेकिन प्रधानता किसकी है? क्योंकि गुण तो हमेशा सब में तीनों ही रहते हैं, लेकिन तो भी कभी किसी व्यक्ति के स्वभाव में, चरित्र में, व्यक्तित्व में किसी एक गुण की प्रधानता होती है और वो उसके सब कर्मों में रिफ्लेक्ट होता है वो गुण। जी जिस व्यक्ति ने अपने अंदर किसी एक जगह सात्विकता को बढ़ाया तो वो जो सत्व प्रधानता है ना, वो फिर उसके सब कामों में आपको प्रदर्शित होती हुई दिखेगी, वो सब जगह रिफ्लेक्ट होगी। वो खाना खाएगा तो भी उसका अलग होगा, वो बोलेगा तो भी अलग होगा, उसका चलना भी अलग होगा, उसका सेवा करना भी अलग होगा, उसका झाड़ू लगाना भी अलग होगा, उसका थाली धोना भी अलग होगा, जी उसका देखना, उसकी दृष्टि अलग होगी, उसका सुनना भी अलग होगा, उसका बात करना अलग होगा, उसका लहजा अलग होगा। तो वो हर जगह आपको छोटी से छोटी क्रिया में भी सत्व की प्रधानता दिखाई देगी। जी और ऐसे ही किसी के रजोगुण की यदि प्रधानता है वो भी रिफ्लेक्ट होता है और तमोगुण भी रिफ्लेक्ट होता है। तो एक की प्रधानता होती है, रहेंगे तो सारे ही। जी लेकिन हमें अब देखो ना, आपको सारे ही काम अच्छे लगते हैं, जी व्यायाम भी अच्छा लगता है, प्राणायाम भी अच्छा लगता है, ध्यान भी अच्छा लगता है, यज्ञ भी अच्छा लगता है, सेवा भी अच्छी लगती है, पढ़ाई भी अच्छी लगती है, पढ़ाना भी अच्छा लगता है, तो भी इनमें सबसे ज्यादा आपको कौन सा अच्छा लगता है? वो हमारा सहज धर्म होता है, वो संस्कार होते हैं हमारे सहज। तो उसको हमें पकड़ना है। कोई काम हमें ऐसा लगता है कि उसको मतलब हम जितना करें उतना ही और करने की इच्छा होती है और उसको करते हुए भी आनंद आता है। कुछ कर्म हम इसलिए करते हैं कि चलो लोक में इसको अच्छा कहा जाता है और हम भी कर लें ताकि लोग हमें अच्छा कहें, और कुछ थोड़ा बहुत अपने को भी अच्छा लगता है। अब जिसके अंदर क्रिकेट खेलने के संस्कार हैं, वो 1 घंटा खेले, 2 खेले, 3 खेले, वो खो जाता है उसमें, उसको पता ही नहीं लगता 3 घंटे कब बीत गए। और उनको कहीं 1 घंटा और मिलेगा तो फिर 1 घंटा और खेल लेता है, 4 खेल लेता है, 6 घंटे भी खेल लेता है। लेकिन जिसके अंदर वो संस्कार नहीं है,
उसको यदि भेजा वहां पे कि जाओ खेल के आ जाओ, आप भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, और उसके अंदर संस्कार हैं पढ़ाई करने के, तो वहां गए, बोले मैंने देख लिया, बस आधा घंटा वहां टाइम वेस्ट कौन करे। ऐसे ही बस वो बॉल फेंक रहे हैं, वो इधर मार रहे हैं, फिर बॉल फेंक रहे हैं, फिर मार रहे हैं, बस इसके आगे क्या, तो उसको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। कुछ कर्म हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं। जिस काम को करते हुए आपको कितना भी टाइम हो थकान नहीं होती है, प्रसन्नता बनी रहती है, आनंद बना रहता है, समझ लो कि वो आपके लिए स्वाभाविक कर्म है। मोटी पहचान बता रही हूं। अगर किसी को खेलने में बिल्कुल ना थकान हो रही है, आनंद आ रहा है, कितने भी घंटे और खिलाएं उतना ही ज्यादा आनंद आ रहा है, तो उसका खेल स्वधर्म हो सकता है। नहीं तो आपको, अभी तो आप कह रहे हैं जी हमें तो एक बार आप छुट्टी दे दो, मैं आपकी छुट्टी करवा देती हूँ 2 दिन, लेकिन आप देखेंगे 2 दिन में जैसे छुट्टी करवाई ना, तो कुछ ब्रह्मचारी तो वहां 8-10 घंटे खेलते रहेंगे, कुछ 1 घंटा खेल के अपने कमरे में जाके सो जाएंगे। ये जो सोने वाले हैं इसका खेलना स्वधर्म नहीं है। कुछ किचन में पहुंचेंगे कि खाना नाश्ता कुछ बना कि नहीं बना, तो इसके खाने वाले संस्कार हैं, उसके सोने वाले हैं, मतलब खेलने वाले नहीं हैं। आदमी बहुत सारे काम ऐसे करता है जीवन में, तत्कारी तद्वेषी, वो ही कर्म कर रहा है और उन्हीं का ही रोना रो रहा है। क्या करें जी, ये सब करना पड़ता है, ढोना पड़ता है, निपटाना पड़ता है। इसका मतलब वो उसका स्वधर्म नहीं है। जो स्वधर्म उसमें तो आनंद आएगा। हो सकता है किसी व्यक्ति को झाड़ू पोछा करने में, बर्तन साफ करने में बहुत आनंद आता हो, करना चाहिए उसको। और पूज्य बहन जी, जैसे एक वर्ण से कोई शूद्र है लेकिन उनको क्षत्रिय वर्ण में जाना है या उस गुणों को धारण करना है, तो यहाँ तो फिर ये गीता के द्वारा मना है कि हाँ, वो सक्सेस नहीं होगा ना, संस्कार नहीं है तो। जी। हाँ, लेकिन ऐसा तो कहा जाता है कि जो शूद्र है वो बन सकता है, क्षत्रिय भी, ब्राह्मण नहीं, भी, वैश्य आप भी। तो शुद्र बात कर रहे हो ना जन्मना की, जी और भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं कर्मणा की। जी दिक्कत ये आ रही है, जन्मना बात नहीं कर रहे हैं ये। जी कर्म से, जिस कर्म से मतलब जिसके जैसे संस्कार हैं उसको वो ही कर्म करना चाहिए। अगर ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के भी और किसी को सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, बड़ों की, संतों की, दुखियों की, दीनों की, तो इसका मतलब उसमें शुद्रता का धर्म है, जी, तो उसको वो ही काम अपनाना चाहिए। जो उसके और अनुकूल किसी है। को लौकिक दृष्टि से शूद्र कुल में पैदा होकर के भी उसको शम दम तप अध्ययन अध्यापन ये सब बहुत पसंद है, तो उसको यही करना चाहिए। जी उसका वही सहज धर्म है, यही ब्राह्मणत्व है उसका। जी तो यहाँ गीता तो जो कर्मणा, संस्कार और कर्म बिल्कुल स्पष्ट कह दिया ना इन्होंने। ये जो है इसमें श्लोक में अभी जो पढ़ रहे थे हम, स्वभाव प्रभवई गुणई ही, तो स्पष्ट बता दिया कि यहाँ जन्म से नहीं माना जा रहा है, स्वभाव से उत्पन्न होने वाले, स्वभाव का मतलब है व्यवहार, व्यवहार से उत्पन्न होने वाले गुणों से, कर्मणा प्रविभक्तानि, कर्म बटे हुए हैं, जैसा जिसका स्वभाव और हैं, और वो कर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 प्रकार के कर्म इसमें बता दिए। ठीक है ठीक है, जी। आगे चलें। आगे बता रहे हैं पचास से, है ना। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा, बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च
शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा राग द्वेषौ व्युदस्य च। इतना ही पढ़ लें पहले, इसको कल पढ़ेंगे फिर। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में। पीछे जो निष्काम कर्म की सिद्धि बताई, परम सिद्धि बताई, और इसको अगर कोई निष्कामता से कर्म करना सीख जाए तो ये सबसे बड़ी सिद्धि है। ये अणिमा गरिमा लघिमा आदि सबसे बड़ी है। ये अष्ट सिद्धियां बताई है ना, और ये सबसे बड़ी परमाम सिद्धि है। ये कौन सी वाली? निष्काम भाव से कर्म करना, कामना से रहित होकर के कर्म करना। तो हमें इस सिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। इस सिद्धि के लिए प्रयास करने के लिए एकांत में बैठ के ध्यान करने की जरूरत नहीं है। वो भी करें जितना आपके पास समय है, लेकिन सब काम करते हुए ये ध्यान रखना है, सजगता रखनी है कि इसके पीछे मेरी क्या क्या कामनाएं जुड़ी हुई हैं, और क्या मैं बिना कामना के भी इस कर्म को ऐसे ही अच्छे ढंग से कर सकता हूं। और यदि हमने थोड़ा थोड़ा भी उसको करना शुरू किया तो फिर ये हमारी बहुत बड़ी सिद्धि मानी जाएगी, जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि। जब आप पढ़ने लगें तो एक क्षण के लिए ध्यान आए कि ये पढ़ाई में किस कामना से युक्त होकर के कर रहा हूं, क्या चाहिए मेरे को इस डिग्री से। तो कई सारे उत्तर आएंगे आपके पास। इसको मैं इसलिए कर रहा हूँ, ऋषि धर्म की रक्षा हो, शास्त्र की रक्षा हो, वेद की रक्षा हो, मुझे किसी की रक्षा नहीं करनी। स्वामी जी ने कह दिया तो स्वामी जी का आदेश पालन करना है। आदेश पालन क्यों करना है? क्योंकि गुरु के आदेश का पालन करके मुझे प्रसन्नता मिलती है, गुरु की प्रसन्नता से मुझे प्रसन्नता मिलती है। मैं लोक में ये बताना चाहता हूँ कि हम अनपढ़ नहीं हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, ताकि कोई हमें अनपढ़ मान करके हमारी उपेक्षा ना करे। अनेक अनेक उत्तर आएंगे, हर व्यक्ति के अलग अलग आएंगे। तो ये सारी क्या है? हमारी कामनाएं हैं। ये भी एक कामना ही है कि जी हमारी अपनी कोई कामना नहीं है, पर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो पढ़ते हो उसकी परीक्षा भी दो, इसलिए हम दे रहे हैं। तो ये निष्काम में आएगा कि सकाम में आएगा? हाँ, इसको निष्काम नहीं समझना, ये भी सकाम ही है। सकाम क्या है? यहाँ कामना क्या है? मेरे कर्म से मेरे गुरु प्रसन्न हो, ये भी कामना ही है, लेकिन ये थोड़ी सी श्रेष्ठ कामना है। कामना में भी फिर कैटेगरी बनी हुई है ना, निकृष्ट कामनाएं, जिसको स्वामी जी महाराज बोलते हैं अविवेक पूर्ण कामनाएं। कुछ कामनाएं हैं विवेक पूर्ण कामनाएं। तो पहले अविवेक से तो विवेक पूर्ण में जाना चाहिए, विवेक पूर्ण कामनाएं करनी चाहिए। और फिर उससे भी ऊंची स्थिति है निष्काम। बस शरीर है तो काम करना ही चाहिए, श्रेष्ठ कर्म करनी चाहिए, इसलिए कर रहा हूं। तो ये सबसे बड़ी सिद्धि है। तो हम अपने कर्मों को करते हुए थोड़ा ऐसे ध्यान दे सकते हैं कि इसी पढ़ाई को करते हुए इन इन कामनाओं से युक्त होकर के भी पढ़ाई की जा सकती है, और फिर उसको करते हुए टेंशन युक्त होकर के भी किया जा सकता है, बिना टेंशन के भी किया जा सकता है। लेकिन बिना टेंशन होते ही काम की क्वालिटी में डाउन नहीं आना चाहिए। टेंशन हटाते ही व्यक्ति की क्वालिटी लो हो जाती है। फिर बोल जैसा होगा कर लेंगे, कोई टेंशन तो है नहीं। नहीं, टेंशन नहीं है और फिर भी उसके बाद भी आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करें। जितना आप सुंदर से सुंदरतर सुंदरतम कर सकते हैं उतना करें। आप कह रहे हैं मैं अपने कमरे में झाड़ू लगा रहा हूं तो मुझे किसी से पारितोषिक तो लेना नहीं है, कोई निरीक्षण करने भी नहीं आएगा, तो ठीक है मोटी मोटी झाड़ू मार दी मैंने, कोने में कहीं रह भी गया तो क्या दिक्कत है। ये कहीं यहाँ कोई कंपटीशन थोड़ी हो रहा था सफाई का कि भी कंपटीशन हो रहा था। एक दिन का भी नहीं मिलना चाहिए तब मेरे को प्राइज मिलेगा, तब तो हम साफ झाड़ू लगाएंगे। अगर कंपटीशन हो रहा हो तब तो पूरी सजगता से निपुणता से करेंगे। और ये तो हमारा अपना कमरा है, कोई ऐसी कामना तो है नहीं, तो कैसे भी मार दें। ये फिर डाउन हो गया आपका। उतनी ही सुंदरता से करना है, आप जितना सुंदर कर सकते हैं, जितनी आपके अंदर शक्ति है, और करते हुए भी आपको ऐसी अनुभूति हो
कि आप इसको एक भक्ति भाव से, एक श्रद्धा भाव से, पूजा भाव से कर रहे हैं, तो फिर वो उत्तम क्वालिटी का कर्म होगा। तो ये कह रहे हैं कि उसको ज्ञान की जो परानिष्ठा है उसको मैं समासेन, समासेन माने संपूर्ण रूप से, संक्षेप से, समास किया जाता है ना, ऐसे बिखरे हुए 2-3 शब्द हैं उनको एक में जोड़ दिया जाता है। राज्ञश्च पुरुषश्च राजपुरुष है तो जोड़ दिया, समास मतलब संक्षेप करना। तो कह रहे मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति, सिद्धि को प्राप्त करने वाला यथा ब्रह्म आपनोति, सिद्धि को तो प्राप्त कर लिया, निष्काम कर्म की सिद्धि को तो प्राप्त कर लिया, और इसी सिद्धि से वो ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर लेता है, निष्काम होते ही वो ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर लेता है, ये मैं तेरे को संक्षेप से बताता हूँ। समासेन एव कौन्तेय, ज्ञानस्य या परानिष्ठा, जो ज्ञान की परानिष्ठा, श्रेष्ठ निष्ठा, सर्वोत्कृष्ट निष्ठा है, वो तू संक्षेप से सुन। माने इस निष्काम कर्म से उत्पन्न होने वाली परम सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जब निष्काम कर्म योगी बन गया, ये बड़ी सिद्धि है जीवन की, इसको प्राप्त करने के बाद जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है, ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है? ईश्वर, ईश्वर ज्ञान की पराकाष्ठा, ये सूत्र कहाँ है? ज्ञानस्य पराकाष्ठा वैराग्य। ईश्वर का लक्षण क्या कहा वहां पर? योग दर्शन में ईश्वर का क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृत पुरुष विशेष ईश्वर है। आगे बोलो। ये तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञ, सर्वज्ञता का अतिशय किसमें है? ईश्वर में। तो ये है ज्ञान की पराकाष्ठा। तो ज्ञान की पराकाष्ठा मतलब ईश्वर, क्योंकि ज्ञान किसी का भी बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका हो सकता है? सर्वज्ञ कौन हो सकता है? ईश्वर। तो इसलिए ईश्वर को यहाँ ज्ञान की पराकाष्ठा कहा। तो कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, ज्ञान से या पराकाष्ठा ब्रह्म, ऊपर वाला जो ब्रह्म है वो नीचे आके जुड़ जाएगा, या ज्ञान से परानिष्ठा ब्रह्म तथा आपनोति समासेन एव कौन्तेय निबोध में, मेरे से उसको तू जान। उस ज्ञान की पराकाष्ठा को, उस ज्ञान की पराकाष्ठा ब्रह्म को, उस सर्वज्ञ को कैसे जाना जा सकता है वो मैं तेरे को बताता हूँ। तो पहले व्यक्ति निष्काम बनेगा, फिर निष्काम होने के बाद ज्ञान की पराकाष्ठा अर्थात उस ब्रह्म को जान पाएगा। तो इससे गीताकार क्या बता रहे हैं कि बिना निष्काम हुए कोई व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। कामनाएं जब तक हैं तब तक कितने भी श्रेष्ठ कर्म हम करते हैं तो वो पुण्य की कोटि में तो आ जाएंगे, लेकिन वो ब्रह्म को प्राप्त करने की कोटि में नहीं आएंगे। स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो हो सकती है उससे, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तो व्यक्ति को निष्काम ही होना पड़ेगा। तो इसके लिए बता रहे हैं विशुद्धया बुद्ध्या युक्तः, विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर के, और धृत्या, धृति से युक्त होकर के, धृति मतलब धारण करने वाली शक्ति, धृत्या आत्मानं नियम्य, अपने आप को संयमित करके, नियम्य संयम से युक्त करके, शब्दादीन विषयान, शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि जो 5 विषय हैं इनको त्यक्त्वा, इनका त्याग करके, और राग द्वेषौ व्युदयस्य च, और या राग द्वेष का नाश करके, इन राग द्वेष को नष्ट करके, शब्द आदि विषयों का त्याग करके,
अपने आप को धृति के द्वारा नियम्य संयमित करके विशुद्ध बुद्धि से युक्त हो करके। और फिर अगले श्लोक में भी बताइए कुछ विशेषण। विविक्त सेवी, एकांत सेवी, लघुआशी जो अल्प आहारी है, कम खाने वाला है। यत वाक काय मानस और अपने शरीर वाणी और मन को नियंत्रण में रखने वाला है। ध्यान योग परह और जो ध्यान और योग में लगा हुआ है। नित्यम वैराग्यम नित्य वैराग्य से युक्त होता है। नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः नित्य वैराग्य का ही आश्रय लेने वाला है। तो ये तो फिर जाके ना 54 नंबर श्लोक में कहेंगे लभते पराम, तो इसको फिर कल पढ़ेंगे। ये सारे विशेषण एक साथ ही जुड़े हुए हैं, तो इस सारे प्रसंग को फिर कल पढ़ेंगे। तो इस पे आप पहले भी थोड़ा सा चिंतन करके आई और शेष यहाँ कल चर्चा करेंगे। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ है करुणा सिंधु, हे समर्थ है करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। फूल दिखाकर उसे मिटाकर, फूल दिखाकर उसे मिटाकर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। श्री